क्या किसी को मरने का हक होना चाहिए? क्या 13 साल तक सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी है? दोस्तों, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने ना सिर्फ देश को रुला दिया बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया, क्या सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी है? नहीं तो नितिन, मैं कहीं ना कहीं इस फैसले को समर्थन भी देता हूँ। कैसे? इस फैसले को मैं इसलिए समर्थन देता हूँ कि हरीश राणा भाई पिछले 13 सालों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे। ठीक है, देखो, जीवन देने का अधिकार ऊपर वाले का है, जो ऊपर जो भी बैठा है, मरने का भी अधिकार उन्हीं का है। लेकिन ऐसे जीवन का क्या फायदा? हरीश राणा जी के माता पिता आज 70+ हैं, पिछले 13 सालों से उनकी बेड पे लेटे हुए सेवा कर रहे हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा है वो। अगर आज लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाता है तो डॉक्टर की भाषा में वो ब्रेन डेड तो पहले से ही थे। तो कहीं ना कहीं मानवीय अधिकार पर, अरे उनके माता पिता 70+ हैं, कौन सेवा करेगा? ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इलाज के लिए अपना घर तक बेच दिया, सब कुछ कर दिया। 13 सालों से बराबर वो अपने बेटे को मरता हुआ देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं, हर रोज। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जज के.बी. पादरीवाला और जे.बी. विश्वनाथन की बेंच ने बहुत ही भावुक होकर ये फैसला सुनाया है। आई थिंक भारत का ये पहला एक ऐसा मामला है जहां पे इच्छा मृत्यु की जहां पर कोर्ट ने खुद आगे बढ़कर इस डिसीजन बिल्कुल को दिया है। और हम लोगों ने सोचा कि आज इस मामले को हम आप लोगों के सामने अपनी आवाज में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ना ही हम स्टूडियो में बैठे हैं, कुछ ऐसा था नहीं कि हम इसमें बहुत ढोंग धतूरे करते हैं आपको दिखाने के लिए, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, क्योंकि ये एक रियलिटी है। अगर हम मानवीय आधार पर देखें कि वो बच्चा पिछले 13 सालों से टॉपर था अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का एक अच्छे से सब्जेक्ट में, एंड उसने बहुत से कंपटीशन भी जीते, उन्होंने फादर ने बताया। दूसरी बात ये है कि जो बच्चा ना सुन पा रहा है ना देख पा रहा है, सिर्फ उसका दिमाग और उसका दिल एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम पे जिंदा है। अगर आज हटा लेंगे तो उसकी सांसें डॉक्टर आज डिक्लेयर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये नितिन, ये ठीक भी तो हुआ है अगर देखा जाए मानवीय अधिकार पर। अगर सोचें तो क्या ये जीत है या जिंदगी हार गई? देखो, मेरा मानना ये है कि ये जिंदगी को हारना तो एक अलग वर्ड हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को कष्ट से मुक्ति है। रोज मरने से अच्छा नहीं तो आप मुझे ये बताओ कि उसके माता पिता 70+ है, ठीक है, उन्होंने अपनी औलाद की मरने की, हाँ, जो सेवा पिछले 13 सालों से वो कर रहे थे, आगे भी तो कर सकते थे जब तक वो जिंदा थे। लेकिन कुछ तो सोच समझ के निर्णय लिया होगा ना कि भाई अब हम इनको अब मुक्ति मिल जाए। मतलब उसका मतलब इसमें हाँ ये है कि जीत भी है और हार भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन ये भारत का एक ऐतिहासिक मामला है, जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज भी भावुक हो गए थे। जीती और जिंदगी हार गई। बिल्कुल, इसमें इंसानियत जीती है। जज पादरीवाला ने बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया है कि इच्छा मृत्यु देने का अधिकार सिर्फ ऊपर वाले का है। सुप्रीम कोर्ट ने उन एक एम्स में डॉक्टरों का पैनल बनाया, बिल्कुल 10 दिन का टाइम दिया है, इनको एडमिट किया जाएगा और धीरे धीरे और पूरी डिग्निटी के साथ में धीरे धीरे जो उनकी फीडिंग जो ट्यूब है और धीरे धीरे उनको रिमूव करके जो है वो हटाया जाएगा। और दोस्तों, आर्टिकल 271 के अंतर्गत मनुष्य को जीने का अधिकार पूरी डिग्निटी के साथ में है। ठीक मरणोपरांत उसके अंतिम संस्कार का जो क्रियाक्रम होता है उसका किया जाना भी आर्टिकल 271 में लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि उस चीज की गरिमा को बरकरार रखा जाए और जो भी सपोर्ट सिस्टम है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम LI जो लगा हुआ है, उसको धीमे धीमे करके रिमूव किया जाए और ईश्वर को साक्षी मानकर पूजा पाठ करके आर्टिकल 21, हाँ, गरिमा के साथ जीने का, हाँ, जीना, बिल्कुल वो नहीं, वो तो सब चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। और हरीश राणा जो पिछले 13 सालों से बेड पर हैं, ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, शायद उनका ब्रेन कुछ कह रहा होगा, जबान कुछ बोल नहीं पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये उनके माता पिता के लिए कष्ट से, और उस व्यक्ति जो बेड पे लेटा हुआ पिछले 13 सालों से, उसको आसानी से मुक्ति दिलाने का तरीका है। लेकिन एक माँ के दिल पे हाथ रखे हुए उसी को उसने ये फैसला पिछले 10 सालों से कोर्ट में रखा। उनको पता था कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का कौन क्या करेगा। तो लेकिन भारत ही क्या, हम भारत में ऐसे बहुत से केस ऐसे हैं जो इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी डिग्निटी को देखते हुए अभी तक बहुत से लोगों ने मांग की, लेकिन ये केस ऐसा पहला है जिसमें कोर्ट ने खुद आगे बढ़कर इस डिसीजन को दिया।
और जजों के लिए भी यही डिसीजन देना आसान नहीं रहा होगा, बिल्कुल। तो क्योंकि किसी व्यक्ति को आप मारने की मतलब मरने की इजाज़त देते हैं। देखिए, अगर कुछ लोग इसमें ये भी कहेंगे, कमेंट माइट भी करें कि फांसी भी तो दंड है, मतलब फांसी की सजा आप दे रहे हो, तो वो एक दंड होता है। तो ये कोई दंड थोड़ी ना उसको मिल रहा है, वो बेड पे लेटा पिछले 13 सालों से, ना बोल रहा है ना सुन रहा है, तो ऐसे बेचारे उसको वो कब तक उसके माँ बाप रख सकते थे। पैसा लगता है इन सब चीज़ों में, बुढ़ापा तो ऑलरेडी उनका एक प्रकार से गुजर ही गया, घर बिक गया, सब कुछ घर हो गया सब कुछ हो गया, सब पैसा सबको लगा दिया भाई। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे कोई बंदा 1 साल 2 साल 13 सालों से रखे हुए हैं उसको, है ना। तो ईश्वर की इच्छा थी, तो इस फैसले का मैं नितिन भारी दिल से और भावुक दिल से सम्मान करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, कि उन्होंने चीज़ों को समझा और समझने के बाद इतने दिनों तक इस चीज़ों को, मैं खींचना नहीं बोलूँगा, ना हरीश के लिए हाँ मरना ज़्यादा सुखदायी था जीने से, बिल्कुल, है ना। उनकी जो कंडीशन थी वो भी अब उनके माँ बाप से देखी नहीं जा रही थी, और उस जगह पर उनके माँ बाप क्या कोई भी होता, उससे भी वो कंडीशन नहीं देखी जाती, बिल्कुल, है ना। तो कुछ दिनों बाद हम लोगों के बीच में वो नहीं होगा, देखो अब नहीं होगा, उसके लिए तो उनके माँ जिंदगी बाप से जो हारने की जंग थी, हाँ, वो जीत गया। बिल्कुल सही बात है। वो जिंदगी को हारना चाहता था बहुत दिनों से, पिछले 10 सालों से उसके माँ बाप सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनको निराशा मिल रही थी, क्योंकि जजेस भी इंसान होते हैं, वो ऐसे कैसे किसी को इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने कंडीशंस को समझा, पूरे केस को उन्होंने वेरीफाई किया कि चीज़ों को कैसे था, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है कि जीने और मरने का अधिकार डिग्निटी के साथ हर इंसान का है, और वही फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप तक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी किसी न किसी प्लेटफॉर्म के जरिए, बट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का एक तरीका होता है कि हम लोग भी इंसान हैं, हम भी चीज़ों को समझते हैं, हम भी लोग समाज में रहते हैं, तो हमारा भी अपना कुछ दायित्व होता है कि हम भी समाज के प्रति कुछ ऐसा करें, या समाज के लिए कुछ ऐसा करें कि जो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकें। क्यों नितिन? तो 179 का मेन पर्पज़ यही है कि आपके सामने रियलिस्टिक चीज़ों को रखें हम, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक के किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करेंगे। अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्टोरी है, आप चाहते हैं कि वो स्टोरी इस प्लेटफॉर्म पर आनी चाहिए, तो हम आपका हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं। 179 के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नितिन, कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे कि 13 सालों से उनका जो संघर्ष था वो अब ख़त्म हुआ, और ये जो फैसला है ये पूरे देश को निशब्द करके गया। इस फैसले पर खुद जज या भावुक हो गए पूरा देश ये हाँ। नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि इस फैसले का सम्मान करें या विरोध करें, क्योंकि दोनों में ही इंसानियत की हार दोनों में ही है। तो किसी को मृत्यु देने का अधिकार या मृत्यु लेने का अधिकार देना भी बहुत बड़ा फैसला है, बिल्कुल, और शायद कभी भविष्य में ऐसा ना भी हो। चलिए, जो ईश्वर को मंजूर है वो तो हो गई, और आशा करते हैं कि हरीश राणा जी अपने सफ़र पर बहुत आसानी से पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।